हरिओम हरिओम हरिओम। दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के अंदर आप रोटी बनाएंगे। रोटी कैसे बनेगी? आटा चोकर सहित होना चाहिए। अपना गेहूं लें, उसको धोएं, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको सुखाएं और फिर चक्की पे गोल आटा पिसवाएं। उसको बोलो कि आटे को बारीक मत कर दे ज़्यादा। चोकर सहित आटा, आप 2 बर्तनों में आटा रखो, एक में चोकर सहित, एक में चोकर रहित। जो चोकर सहित आटा होगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे कुछ दिनों में, और जो चोकर रहित होगा उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। मतलब कीड़ों को भी ये मालूम है कि दूसरे आटे में खाने लायक कुछ नहीं। तो जो बाजार का थैली का आटा है उसमें चोकर नहीं होता, अगर उसमें चोकर डाल दिया जाएगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और मिल वाले को वापस चला जाएगा। तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा, आपको अपना आटा पिसवाना पड़ेगा। तो उस चोकर सहित आटे को लीजिए। आटा विदाउट चोकर इज जस्ट लाइक करेंसी नोट विदाउट नंबर। आपकी फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उसका कच्चा माल ही घटिया किस्म का है, तो बढ़िया कहाँ से प्रोडक्ट बनेगा? हमारा आटा ही खराब है तो शरीर कैसे सही चलेगा? तो चोकर सहित आटा, उस आटे के अंदर पालक, धनिया, पुदीना, चौलाई, मेथी, बथुआ, जो भी पत्ते वाली सब्जी आ रही हो उसको बारीक काटिए, उसको आटे के अंदर मिला के रोटी बनाएं। कैसे भी मिलाएं, मिक्सी में पीस के मिलाएं, बारीक काट के मिलाएं, वो आपके ऊपर। उसका रस निकाल के मिलाएं। गाजर के मौसम में गाजर को कद्दूकस कीजिए, मूली के मौसम में मूली को कद्दूकस कीजिए और आटे में मिला के रोटी बना सकते हैं। इस तरह ये कंपोजिट रोटी बन गई, संयुक्त रोटी बन गई, कंपोजिट चपाती बन गई। इसका लाभ क्या होगा? शुगर का मरीज अगर अनाज खाएगा, अनाज अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए उसकी मन की अवस्था है कि मेरे को 2 रोटी तो दिन में मिल जानी चाहिए, तो जब वो पालक वाली 2 रोटियां खाएगा, उसके अंदर 1 रोटी गई, अनाज 1 रोटी का गया, मेरा भी काम बन गया और आपका भी काम बन गया, आप भी खुश और मैं भी खुश। इस तरह की रोटी खाएं, और ये बदल बदल के बनेगी, कभी कैसी रोटी, कभी पालक की रोटी, कभी मेथी की रोटी, कभी गाजर की रोटी। बच्चे भी खुश। बच्चों को इस तरह की रोटी बना के खाएं लाएं। बच्चों के लिए कच्चे नारियल की गिरी कद्दूकस करके उसमें आटा गूंद के रोटी बना के खिलाएं, बहुत स्वादिष्ट होगी। गाजर की रोटी बना के खिलाएं, बिस्किट जैसी होगी। ये रोटी खिलाएं, इसके साथ सब्जी बनेगी। मेरे गुरुजी कहा करते थे सब्जी की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि रोटी में सब्जी डाल दी गई, लेकिन लोग नहीं मानते, सब्जी चाहिए। अब सब्जी कैसी बनेगी? इसके लिए हमारी एक बिटिया जहां आई हुई है, हमारी टीम मेंबर है बहन पूजा। तो पूजा जी आप इधर आ जाएं और सभी बहनों को बताएं कि सब्जी कैसे बनेगी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम पूजा बंसल है, रोहिणी सेक्टर 3 में रहती हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत सारी पथरियाँ थी, जिनके लिए हम नेचुरल लाइफस्टाइल की इस पद्धति में आए थे, और सिर्फ 3 महीने की पूरी पद्धति पर चलने से 3 महीने में उनकी सारी पथरियाँ निकल गई थी, जिनके लिए डॉक्टर्स ने यही बोला था कि बिना ऑपरेशन का इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अब वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद से मैं, मेरे बच्चे, हम सब इसी पद्धति पे चलते हैं। मेरा बेटा 10 साल का और बेटी 8 साल की है, और जब मेरी बेटी 9 महीने की थी तब से हम लोग इसी पद्धति पे चलते हैं। मैं बच्चों को कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई नहीं देती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, और 2 या 3 दिन में बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कभी किसी तरीके की कोई परेशानी मेरे बच्चों को, हमें कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद है। और लोग मुझसे इसके बारे में, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले, इसीलिए पूछते हैं कि आप बिना दवाई के, आजकल तो कोई चल ही नहीं रहा है, तो आप बिना दवाइयों के बच्चों को कैसे ठीक करते हैं। बाकी आपको कुछ भी मुझसे पूछना, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको बता दूँगी। अब मैं आपको सब्ज़ी के लिए बता देती हूँ। सब्ज़ी जो भी मौसम की सब्ज़ी आ रही है, जैसे कि इस समय आ रहा है सबसे ज़्यादा घिया, तोरी, टिंडे,
इनको आप लीजिए बाज़ार से, ताज़ी लीजिए, 1 हफ्ते की लेके मत रखिए, और उसके बाद इनको पानी में भिगो दीजिए। बनाने से 1-1.5 घंटा पहले आप इन सब्जियों को पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट होता है सब्जियों पे थोड़ा जो भी, वो सारा निकल जाता है। उसके बाद इनको अच्छे तरीके से धोइए और इनको बिना छिले काट लीजिए। काटने के बाद नहीं धोना है, पहले अच्छे तरीके से धो लीजिए, फिर इनको अच्छे तरीके से काट लीजिए। फिर स्टील के कुकर में, ध्यान रखिए स्टील के कुकर में आप सब्ज़ी को हमने बनाना है, आप उसमें सब्ज़ी डालिए और थोड़ी सी हल्दी डाल के सब्ज़ी को उबालना रख दीजिए। अब क्योंकि हमें आदत है जीरे की, घी की हमें आदत है इन सब चीज़ों की, तो उन सब की तैयारी हम दूसरे साइड पे करेंगे। इधर से हमने सब्ज़ी को विसल देनी है और दूसरे साइड पे हमने कच्चा गोला जो अभी भैया ने बताया है इसको कसना है। जीरे को तवे पे भूनना है, टमाटर को बारीक बारीक काट लीजिए, धनिया मिल जाता है आसानी से इस मौसम में भी, धनिया को बारीक बारीक काट लीजिए। जब इधर से आपकी सब्ज़ी में सीटी आ जाएगी, दूसरी तरफ ये सारी तैयारी हो जाएंगी। जब आपकी सब्ज़ी की सीटी खुल जाती है, सब्ज़ी गल गई है, गलाने के लिए उसमें नमक मत डालिए, ठीक है। सब्ज़ी गल गई, अब उसमें ये सारी चीज़ें डालकर, और अगर आपको लगता है कि आप बिना नमक की नहीं खा सकते हैं तो उसमें चुटकी भर थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिए और कुकर को वापस बंद करके 5-7 मिनट के लिए आप रख दीजिए। बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी और बहुत बढ़िया सब्ज़ी आपके लिए तैयार हो जाएगी। अगर दोपहर के भोजन के खाना खाने के बाद हमारे पास आराम करने का टाइम ना हो तो दोपहर के भोजन में फल लीजिए। कच्चे सलाद आप पहले ले चुके हैं, फल ले लीजिए। अगर पहले नहीं लिए कच्चे सलाद तो दोपहर के भोजन में कच्चे सलाद ले लीजिए। जो व्यक्ति कहते हैं कि पेठा कौन लाए, कौन इसका जूस निकाले, बेकार, कच्चे सलाद ले लीजिए नाश्ते में। दोपहर के भोजन में फल ले लीजिए अगर आपके पास आराम करने का टाइम नहीं। शाम को 4 बजे फिर रसाहार जो सुबह बताया था उसमें से कोई एक। सब्जियों का सूप भी ले सकते हैं, शर्त है नमक नहीं डालेंगे। जो शरारत नमक सलाद के ऊपर डालने पे करता है वही नुकसान जूस के अंदर भी होता है, वही नुकसान सूप के अंदर भी होता है। उसमें दिखाई नहीं देता उसका निकला हुआ पानी, उसकी प्रक्रिया हमें महसूस नहीं होती, केवल इतना अंतर है। अब रात्रि का खाना, अगर दोपहर में अनाज ले लिया तो रात्रि के भोजन में केवल फल लीजिए। खरबूजा, तरबूज, जो भी मौसम का फल हो उसको ले सकते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, एक टाइम अनाज। पूरे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है भाई जो एक टाइम खाएगा वो योगी, जो 2 दफ़ा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफ़ा खाएगा वो रोगी। क्या खाएगा? अनाज। तो रोगियों की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए 3 दफ़ा तो नहीं खाएंगे। अब भोगी, अगर हम योगी नहीं बनना चाहते, योगी का मतलब फर्स्ट डिवीजन, अगर हम फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होना चाहिए तो सेकंड डिवीजन लीजिए, 2 टाइम खाना खाइए। और अगर हम फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहते हैं तो 1 टाइम खाना खा लीजिए, चॉइस आपकी। हाँ, पूरे प्रोग्राम को छोड़ के मत भागना। ये मत सोच लेना कि ये तो मैं कर नहीं सकता, ये तो मुश्किल है और ये मेरे बस का नहीं है। आपकी जो भी समस्या हो आप हमारे सामने रखें। अगर छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कोई कहेगा मैं तो वर्किंग हूँ, कोई कहेगा सुबह 7 बजे जाता हूँ, कोई कहेगा 9 बजे आता हूँ, कोई कहेगा मैं तो अपना टूर पे जाता हूँ, बाहर ही रहता हूँ, मैं तो इसको कर नहीं सकता। सब प्लानवाद है, एस्केपिज्म है, बच के निकलने का रास्ता है। हर तरह के जीवन में इस पद्धति को अपनाया जा सकता है। उल्टा ऐसे व्यक्तियों के लिए और आसान है जिनके घर में अगर बीवी ना हो, घर में कोई रसोई बनाने वाला ना हो, उनके लिए और आसान, बहुत आसान। मैं भी गृहस्थी हूँ, अगर मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी मायके चली जाए, पंजाब में है उसके मायके, और हफ्ता 10 दिन ना आए, नो प्रॉब्लम। कोई किसी के सगे भाई भी आसपास में रहते हैं और रिश्तेदार रहते हैं, किसी के घर खाना खाने नहीं जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। आनंद ही आनंद, हर अवस्था में आनंद। कोई है तो बहुत बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, फिर साधना और बढ़िया होती है। मैं ये नहीं कहता कि घर में अकेले रहो। तो क्या है, हर परिस्थिति के अंदर आप इसको कर सकते हैं
और रो रो के भी नहीं करना, घास फूस समझ के भी नहीं करना। अगर रो रो के करोगे तो परहेज करने से भी लाभ नहीं होगा। 2 व्यक्तियों ने शराब छोड़ दी। अब शराब छोड़ दी, परहेज दोनों का है, और दोनों इकट्ठे शराब की पार्टी में चले गए। एक को उस पार्टी में से खुशबू आ रही है, परहेज है, और दूसरे को बदबू आ रही है। जिसको खुशबू आ रही है पार्टी में जाया या खाया कुछ नहीं, वहां गलत लिया नहीं, शराब को अंदर नहीं लिया, लेकिन उसको शराब से परहेज होने पर भी शराब छोड़ने का लाभ नहीं होता। उससे हम मनोरोगी हो जाते हैं। अगर खाने वाले पदार्थों में हमारी इच्छा हो और हम खाएं ना, तो हम मनोरोगी हो जाते हैं। मनोरोगी भी नहीं होना। जो हमारे रास्ते पे चलते हैं उनकी धर्म पत्नी हमें मिलने आती है। भाई साहब, जब से आपके पीछे ये लगे हैं, बहुत बढ़िया हो गया, रोग ठीक हो गए, लेकिन इनके अंदर गुस्सा ज्यादा आ गया। ये बात बात पे लड़ते रहते। मैं कहता हूं गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो परहेज कर रहे हैं वो डर के मारे कर रहे हैं कि रोग को ठीक करना है, खुशी से नहीं कर रहे, मनोरोगी हो गए। अगर मनोरोगी हो जाएं तो बीच में कभी कभी खाएं, जो आपका खाने का मन हो कभी कभी खाएं, ताकि मनोरोगी ना हो जाए। मनोरोगी होने से रोग का इलाज नहीं होता, उल्टा प्राण शक्ति मन के ऊपर ही खर्च हो जाती है। साधना को दृढ़ कीजिए। साधना कैसे बढ़ेगी हमारी? लोग हमें कहते हैं आप तो संत हैं, आप तो तपस्वी हैं, आप तो त्यागी हैं, आप तो महापुरुष हैं, और हमें हंसी आती है। कैसे? मान लीजिए आप नॉन वेज नहीं लेते, मान लीजिए आप शराब नहीं लेते, तो अगर कोई व्यक्ति आपको कहे आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, आप तो महापुरुष हैं, आप तो संत हैं, आप तो त्यागी हैं, आप तो मांस नहीं खाते, आप तो अंडा नहीं खाते, आप तो शराब नहीं पीते, आपको हंसी आएगी। हंसी क्यों आएगी? आप कहोगे मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये पदार्थ मेरे भोजनों की श्रेणी में है ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको खाऊं। तो ऐसे ही जब आपकी साधना दृढ़ हो जाएगी तो आपको लगेगा कि मैं तो साधारण हूं, इनको पता नहीं मेरे अंदर क्यों विशेषता नजर आ रही है। अपनी साधना को दृढ़ कीजिए। जिन पदार्थों के प्रति हमारी साधना दृढ़ हो जाए उनको पूरे छोड़ दीजिए। जिनको अंदर तक भी लेने का मन ना हो उनको पूरे छोड़ दीजिए। और जिसके उसके प्रति हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, नॉन वेज मीट अंडे के प्रति हमें सिद्धि प्राप्त है, शराब के प्रति हमें सिद्धि प्राप्त है, शायद मिठाइयों के प्रति सिद्धि प्राप्त नहीं है, शायद किसी समोसे के प्रति सिद्धि प्राप्त नहीं है। अगर मन उदास हो जाए तो कभी कभी, ताकि मनोरोगी ना हो जाए, ले लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। ये शर्त है उसके साथ। क्यों? हमारा जब आप इस पूरे प्रोग्राम को लेके चलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें बताएं दिक्कत हो तो। इस तरह का खान पान हमने कर लिया। इसके साथ पेट की पट्टी को ना भूलना। पेट की पट्टी अगर टाइम हो तो दिन में 3 दफा। अभी मैं सभी रोगों में बात कर रहा हूं, कोई भी रोग हो, पथरी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, मोटापा हो, थायराइड हो, पेट की पट्टी, घुटनों में दर्द हो, पेट की पट्टी दिन में 3 दफा, आधे आधे घंटे के लिए, ना लगे तो 2 दफा। फर्स्ट डिवीजन में पास होना है तो टब में लेटिए। जो पेट की पट्टी और अनीमे का प्रयोग घर में रखेंगे वो सेकंड डिवीजन, और जो फर्स्ट डिवीजन लेना चाहते हैं टब में लेटिए। सारे क्लास में आते हैं, सारे फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते, सारे सेकंड में नहीं आते, कुछ थर्ड में भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से अपने पूरे ज्ञान को बढ़ाएं।